की जय जय श्री राम। देहि सौभाग्य आरोग्यम देहि मे परमं सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि द्विषो जहि कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणति क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। परम पवित्र परम आराध्या परमेश्वरी सर्वदेवमयी गोमाता परम ब्रह्म परमेश्वर अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान प्रयागेश्वर महादेव बालकृष्ण कन्हैया लाल की प्रत्यक्ष शब्दमयी मूर्ति साक्षात श्रीमद् भागवत महापुराण संहिता आवाहित भद्रस्थ मंडपस्थ समस्त 33 कोटि देवी देवताओं, आवाहित वर्तमान समय पितृपक्ष में आवाहित समस्त पितृ देवताओं, परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन बंदन। पूज्य संत वृंद, पूज्य विप्रवृंद, समुपस्थित श्रोतागण, समुपस्थित शक्ति भक्ति स्वरूपिणी मातृशक्ति, हमारे मुख्य यजमान श्रीमती नीता गौड़ जी एवं अतुल गौड़ जी, जो इस पावन पितृपक्ष में अपने एवं हम सब के समस्त उपस्थित श्रोताओं के पितरों के निमित्त श्रीमद् भागवत की अमृतमय कथा का आयोजन कर रहे हैं, तो मैं उनको साधुवाद देता हूँ कि आपके ही सानिध्य में और आपके सतत प्रयासों से आज द्वितीय वर्ष में हम प्रवेश कर रहे हैं। पिछले वर्ष में उनका ऐसा ही संकल्प था और इस वर्ष में उन्होंने एक सुंदर संकल्प लिया है कि सिर्फ अपने ही पितर नहीं, सबके पितरों का कल्याण। सारे पितर हमारे हैं और हम उन सभी का आह्वान करते हैं कि वह इस पावन पुण्य पर्व जब वो पृथ्वी में भ्रमण कर रहे हैं उस समय अवश्य हमारे इस प्रयागेश्वर महादेव मंदिर प्रांगण में, इस ज्ञान गंगा में जो ये मोक्षदायिनी कथा है, इस कथा में आवाहित है और निमंत्रित है, आमंत्रित है। इसलिए सभी पितृ देवताओं का आह्वान करता हूँ इस मंडप में वे आए और हमें अपने आशीर्वाद प्रदान करें और यहाँ पर 7 दिनों तक निश्चित हम आशीर्वाद बनाए रखें। पितरों के निमित्त जो श्रीमद् भागवत कथा का आज प्रथम दिवस है, हम सभी का इस व्यासपीठ से स्वागत करते हैं। हमारे ज्ञान यज्ञ के विद्वान आचार्य जी श्री राकेश बसलियाल जी, श्री जगदीश जोशी जी, उनका भी जोरदार तालियों के साथ स्वागत। तालियां अवश्य हो जाएं। जोरदार तालियों के साथ विद्वान वैदिक ब्राह्मणों का स्वागत एवं अभिनंदन। हमारे संगीत पर बैठे तीनों संगीतकार, उनका भी इस मंडप पे, इस ज्ञान यज्ञ में बहुत बहुत वंदन अभिनंदन। तो जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत और समुपस्थित सभी श्रोताओं के निमित्त भी इस मंडप में बहुत बहुत स्वागत, वंदन अभिनंदन। इसलिए आप सभी को भी जोरदार तालियों के साथ बहुत बहुत स्वागत। और श्रीमद् भागवत की कथा हम सब लोग इस ज्ञान गंगा में डुबकी लगाने को उत्सुक हैं। ये ऐसी गंगा है जो दिखाई तो नहीं देगी, पर उस प्रत्यक्ष दिखाई देने वाली गंगा से भी बहुत गहरी है। उस गहरी ज्ञान गंगा में जब हम डुबकी लगाएंगे तो उसका आनंद सिर्फ उसी को मिलेगा जो उसमें रुचि रखेगा। लेकिन सिर्फ जबरदस्ती किसी विषय के प्रति हम जो है बैठ नहीं सकते हैं, उसको हम समझ नहीं सकते हैं। इसलिए विषय के प्रति रुचि होना बहुत जरूरी है। ये विषय ऐसा गंभीर विषय है कि जैसे अभी हमारे मुख्य यजमान जी कह रही थी कि ये जो है ऐसी जो है ज्ञान गंगा है जो हमारे मृत्यु को सुधार देती है, मंगलमय करती है। कितना सुंदर विचार है। और हमारा आना भी संसार में इसीलिए है कि अगर मनुष्य देह मिली है तो इसमें हमारी मृत्यु सुंदर होनी चाहिए, क्योंकि मृत्यु निश्चित है। जन्म हुआ जब हम माँ के गर्भ में आ जाते हैं तो उसके बाद हमारी मृत्यु निश्चित हो जाती है।
उसको ब्रह्मा भी आ जाए तो भी नहीं टाल सकता है। आगे हमारे कई अध्यायों में, वो कई स्कंदों में इस विषय पर गहनता से विचार होगा, तो तब हम आपको उस विषय में बताएंगे। क्योंकि सारा ही विषय मृत्यु को सुंदर करने का है कि मृत्यु को कैसे सुंदर किया जाए। जन्म तो हो गया, परंतु अब मृत्यु सुंदर कैसे हो, इसी के लिए दौड़ भाग है। मनुष्य जीवन में जो भी भाग दौड़ है सब उसी के लिए है। तो हम सीधा प्रवेश करते हैं महात्म्य की ओर, क्योंकि आज महात्म्य हमारा विषय है, श्रीमद् भागवत का महात्म्य। आप सभी लोग भली भांति जानते कि महात्म्य का अर्थ होता क्या है। महात्म्य यानी उसकी महिमा, उसका परिचय। आपका परिचय क्या, आप कहाँ से आए हैं और आपका उद्देश्य आने का क्या है। आपका उद्देश्य है कथा का श्रवण कर आत्म कल्याण के साथ अपने पितरों की सद्गति प्रदान करना। ये आपका मुख्य उद्देश्य है, जो मेरे हिसाब से है। आपके हिसाब से क्या है वो आप अच्छी तरह जानते हैं। वैसे इस भागवत कथा का मूल उद्देश्य है क्या, इस विषय में अगर प्रवेश करते हैं तो महात्म्य जानना पड़ेगा। ये भागवत कथा जो ज्ञान गंगा है, ये हमको डुबकी लगाने के लिए कहे क्यों रही है, क्यों हमें पवित्र करना चाह रही है, उसके पीछे इसका उद्देश्य क्या है, उसको समझने का कहीं न कहीं हमें जो है अपना ध्यान भी और मन भी कथा में लगाना पड़ेगा। तो महात्म्य में इसका परिचय है, जो आज होगा सिर्फ भागवत का परिचय ही मात्र होगा। भागवत का उद्देश्य क्या है और भागवत क्या कहती है, इसका उद्देश्य मैंने 7 दिनों में हमें क्या करवाना चाहती है। कहीं समय बर्बाद करवा रही है, समय का सदुपयोग करवा रही है, इसको समझने का यानी चिंतन करने का मूल समय जो है 7 दिन हमारे पास है। आप हमारे मुख्य यजमान जी पहले ही कह चुके हैं कि 7 दिन ही हमारे पास मात्र होते हैं। तो उन 7 दिनों में हम जो कुछ कर सकते हैं उनमें भी 2 दिन तो विशेष होते हैं, एक तो जन्म का और एक मृत्यु का। उनको न गिने तो 5 दिन शेष रह जाते हैं। और यहाँ भी आपको पता ही है कि 4:30-5 तो वैसे ही बज गई होगी। तो आज का दिन तो गया, आज जन्म हो गया और 7वां दिन मृत्यु का भी है। तो वहाँ भी ऐसे ही रहेगा, कुछ प्रसाद के चक्कर में रहेंगे, कुछ घोर चक्कर में रहेंगे। तो अब सिर्फ शेष 5 दिन रह जाएंगे। तो इन 5 दिनों में जो भी आएगा वो निश्चित तौर पर कुछ ना कुछ उस जीवन के रहस्य को समझने का प्रयास करेगा। और वर्तमान समय में जब हम आज यहाँ पर खड़े हैं इस प्रांगण में, तो आज हम पितृपक्ष में इस पावन पुनीत अवसर पर जब कर्ण जो है स्वर्ग सिधार गए, कितना बड़ा दानी था कर्ण। जब सिधार गए तो वहाँ पे जब पहुँचे तो वहाँ पे जो सुख सुविधाएं तो बहुत होती है स्वर्ग में, क्योंकि जो दानी होता है उसको स्वर्ग मिलता है, ऐसा शास्त्रों में सुनने को मिलता है, पढ़ने को मिलता है। परंतु कर्ण जब गया तो वो बहुत बड़ा दानी था। वो तो कई मन सोना एक दिन में दान करता था, स्वर्ण दान बहुत करता था। जब वहाँ पहुँचा तो वहाँ उसे क्या है कि हर सुबह शाम दोपहर में सोने के बोरे भर भर के दिए जाते थे। अब वो सोचे कि इसका क्या करूं, न तो इसका नाश्ता हो सकता, न इसका भोजन हो सकता दोपहर का, न शाम का भोजन हो सकता। उसने कहा महाराज ये मजाक क्यों। तो धर्मराज युधिष्ठिर से सीधी वार्ता थी, क्योंकि वो भी धर्म के प्रतीक थे, क्योंकि दानवीर थे कर्ण। और कर्ण ने सीधा बात की महाराज धर्मराज से, और धर्मराज से कहा कि प्रभु मैंने इतना दान किया है, इतना सोना दान रोज किया है, परंतु जो है अब मुझे यहाँ भी सिर्फ सोना ही क्यों दिया जा रहा है। उन्होंने दान ही यही किया है, इसीलिए तो आपको सोना ही दिया जा रहा है, क्योंकि जहाँ आवश्यकता जैसी होती है वैसे दान की क्रिया भी होती है। अब ये नहीं कि जिसको भूख लगी उसे तुम सोना दे दो तो सोने का करेगा क्या, उसे तो भोजन चाहिए। आवश्यकता अनुसार जैसा दान जहाँ उचित है उसी तरह कर लेना चाहिए। एक सारी शिक्षाएं, बहुत सारी शिक्षाएं जो है इस भागवत के माध्यम से इस ज्ञान गंगा में हमको मिलेगी। तो ये महात्म्य की चर्चा चल रही थी कि श्रीमद् भागवत का महात्म्य। पहले हमने पिछले साल आपको कथा का बहुत विस्तार दिया और एक एक पॉइंट पे भी बात की। आज हम सिर्फ स्पर्श मात्र कर रहे हैं, कथा पूरी नहीं सुनाएंगे, तो कथा सबको याद है। तो कथा से हटके भी बात करेंगे और कथा सिर्फ स्पर्श मात्र रहेगी, कथा को स्पर्श करेंगे और इसके बाद आगे बढ़ते रहेंगे, क्योंकि समय का भी अभाव है
और पिछले साल पूरी कथा ढंग से सुना रखी है विस्तार पूर्वक, और सबको लगभग याद भी हो गई होगी, इसलिए वैसे भी सबको लगभग याद रहती है। एक गोकर्ण कौन था, धुंधकारी कौन था, उसने क्या किया क्या नहीं किया, ये सब कथाएं तो जीवन में चलती रहेगी, पर उसका सार क्या है, उसका रहस्य क्या है, उस शास्त्र उस कथा को प्रस्तुत क्यों कर रहा है, उसके पीछे पर्दे के पीछे है क्या, उसको बताने का प्रयास करेंगे। आज महात्म्य की तरफ बढ़ते हुए इन्होंने कहा कि महात्म्य जो है भगवान के भागवतों की कथा है। इसमें क्या है श्रीमद् भागवत में, क्योंकि अपना ही नाम जिसका भागवत है, भक्ति ज्ञान वैराग्य और तप के द्वारा जो है उस सुंदर मंगलमय मृत्यु की प्राप्ति। जब भक्ति करेंगे ज्ञान होगा, ज्ञान से वैराग्य होगा और वैराग्य से तप होगा, और जब हम तप जाएंगे तभी तो हार बनेंगे। स्वर्ण भी ऐसे ही हार नहीं बन जाता है, स्वर्ण की जो सुंदरता होती है हार बन के होती है, इसलिए स्वर्ण जब तप जाता है तब जाके हार बनता है। तो हमें भी इस ज्ञान गंगा में तपना है, भक्ति के साथ ज्ञान और ज्ञान के साथ वैराग्य और वैराग्य के साथ तप, इन्हीं चीजों पे हम बात करेंगे, भक्ति पे, ज्ञान पे, वैराग्य पे और तप पे, यानी मूल उद्देश्य उस मंगलमय मृत्यु की प्राप्ति। इस देह का यहाँ मिलना क्यों आवश्यक हुआ, मतलब हम ही स्पेशल क्यों हुए कि हमें जो मनुष्य देह मिल गई। वैसे तो हम जानवर भी बन सकते थे, चींटी बन सकते, हाथी बन सकते थे, है कि नहीं, सुअर की योनि में जा सकते थे, कुत्ते की योनि में जा सकते थे, परंतु स्पेशल हम ही कुछ लोग मनुष्य शरीर को क्यों धारण किए हैं, और ये मनुष्य शरीर मिला है तो इसका मूल उद्देश्य है क्या। इस उद्देश्य को समझना ही इस कथा का सार होगा, इसका महात्म्य होगा। तो महात्म्य इसका परिचय है। महात्म्य की तरफ प्रवेश करते हुए प्रथम श्लोक है, पहले बता दें कि भागवतों की कथा है। भागवत यानी जो भगवान के प्रियजन यानी उनके संबंधी रिश्तेदार हैं। अब आप उन्हें भगवान जी के रिश्तेदारों में तो भेदभाव हो रहा है, भाई हम उनके रिश्तेदार नहीं हैं तो हमारी कथा नहीं होगी। तो कथा सबकी होगी, पर उसकी होगी जो भगवान का रिश्तेदार होगा। और इस कथा में भी जितनी भी 18,000 श्लोकों में सिर्फ भगवान के रिश्तेदारों की बात की गई है। तो भगवान के रिश्तेदार बनना बड़ा सरल है, कठिन नहीं है। जब भगवान को हम समर्पित हो जाते हैं तो भगवान के रिश्तेदार बन जाते हैं, और जब भगवान से विमुख हो जाते हैं तो रिश्तेदारी खत्म हो जाती है। संसार में भी यही नियम है। तो भगवान का से रिश्ता बनाना है तो कहीं नहीं भक्ति ज्ञान और वैराग्य और तप को धारण करना पड़ेगा, तब जाके जो हम प्रहलाद बन सकते हैं, तब जाके हम ध्रुव बन सकते हैं, तब जाके हमारी जो है मंगल में मृत्यु हो सकती है। जब तक हम ध्रुव और प्रहलाद जैसा अटल संकल्प लेकर जीवन में नहीं उतरते हैं तब तक जो है इस भागवत की कथा हमारे जीवन में उतर ही नहीं सकती है। इसलिए इस कथा को उतारने के लिए हमें कहीं अटल संकल्प के साथ ध्रुव और प्रहलाद बनना पड़ेगा। जीवन में हो सकता है अनेक प्रकार की कठिनाइयाँ इस मार्ग में आए, परंतु उन सबका सामना करते हुए ध्रुव बनना है, उन सबका सामना करते हुए प्रहलाद बनना है। प्रहलाद भी सरल नहीं बना, प्रहलाद भी बड़ी कठिनाई के साथ जो है भगवान का रिश्तेदार बना। ध्रुव भी ऐसे ही हुई, इतनी सरलता से जो है भगवान के रिश्तेदार नहीं बने। छोटी सी उम्र में 5 वर्ष का बालक हमें क्या शिक्षा दे रहा है कि जब तक संकल्प नहीं है तब तक उद्देश्य भी नहीं, और उद्देश्य तभी सिद्ध हो सकता है जब संकल्प की सिद्धि होगी। जिसके साथ विकल्प होगा वो संकल्प को सिद्ध नहीं कर सकता है। और वो आपके सामने महाभारत है, जहाँ विकल्प है वहाँ संकल्प नहीं हो, जहाँ संकल्प है वहाँ विकल्प नहीं है, जहाँ विकल्प है वहाँ संसार है, और जहाँ संकल्प है वहाँ भगवान श्री कृष्ण है। तो हमें संकल्पित होना है कि हम जो है भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करें। जब तक संकल्प नहीं है तब तक उस ईश्वर तत्व की प्राप्ति होना कठिन है, बहुत कठिन हो जाते हैं भगवान, और भगवान इतने कठिन है भी नहीं। हमारा पहला श्लोक ही इस ओर संकेत कर रहा है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सबसे पहले तो श्लोक का अर्थ समझे
कि जो ग्रंथकार है हमारे व्यास जी, उन्होंने इतनी सुंदर भावना के साथ ग्रंथ को लिखा कि उन्होंने सोचा कि सिर्फ मेरा ही नहीं, वयम नोमा यानी हम सबका, जितने इस प्रयागेश्वर महादेव मंदिर प्रांगण में बैठे हुए हैं, सबका कल्याण हो। यानी खाली व्यास जी का कल्याण है कि जो व्यास पीठ पे बैठा है उसका ही कल्याण हो, खाली यजमान का ही कल्याण नहीं, और समस्त यजमानों का कल्याण हो। वयम श्री कृष्णाय वयम नोमा, वयम यानी हम सब जितने भी बैठे हुए हैं उन सब का कल्याण हो। अगर चाहते हैं व्यास जी तो सिर्फ अपना ही कल्याण कर लेते, क्योंकि मेहनत व्यास जी की है। तो श्रीमद् भागवत को लिखा किसने? श्रीमद् भागवत के रचनाकार कौन है, ग्रंथकार कौन है? व्यास जी है। इतनी मेहनत की 18,000 श्लोक लिख दिए, और 18,000 श्लोकों को लिखने के बाद भी कह रहे हैं कि वयम नोमा यानी हम सब इस भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हैं। हम सब यानी जितने भी हम बैठे हुए हैं सबका कल्याण हो। ऐसी भावना जो हमारे मुख्य यजमान की भी है, ये किसी का निजी कथा नहीं है, ये भगवान की कथा है, ये गौड़ साहब की कथा नहीं हो रही है। कथा जो श्रीमद् भागवत के 18,000 श्लोकों की हो रही है, और ये साक्षात शब्दमयी मूर्ति है। पत्थर की मूर्ति को तो हम पूछ सकते हैं, परंतु साक्षात जो प्रत्यक्ष जो है श्रीमद् भागवत महापुराण संहिता व्यास जी के द्वारा रचित और गणेश जी के द्वारा लिखित जो पुस्तक हमारे सामने रखी गई है, ये खाली कागज मात्र नहीं है, ये प्रत्यक्ष और साक्षात है, भगवान की साक्षात प्रतिमूर्ति है जो हमारे सामने उपस्थित है, और 18,000 श्लोकों के माध्यम से हमें जीवन जीने का मंत्र देती है। इसलिए हमें इसके प्रति कितनी श्रद्धा रखनी है वो हम स्वयं ही इस पर चिंतन कर सकते हैं। इसलिए कथा का मूल उद्देश्य ही सुंदर है। प्रथम श्लोक ही सुंदर रचना के साथ किया गया कि हम सबका कल्याण हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। कितनी सुंदर भावना है। हमारे शास्त्र अपने लिए नहीं मानता, हमारे शास्त्र कहते हैं समस्त मानव जाति का कल्याण होना चाहिए, चाहे कोई भी हो, कोई जो है रोगी ना हो, सब निरोग रहे, स्वस्थ रहे, प्रसन्न रहे। इसी सुंदर भावना के साथ ग्रंथ का प्रारंभ हो रहा है व्यास जी के द्वारा। तो ये कह रहे हैं कि सच्चिदानंद रूपाय, यानी जब तक हम आत्म साक्षात्कार नहीं होता सत्य से, तब तक सत्य को जीवन में धारण नहीं करते, तब तक ईश्वर को भी नहीं पहचान पाएंगे। ईश्वर को पहचानने का तरीका ही सत्य को धारण करना है, सत्य को आत्मसात करना ही ईश्वर की प्राप्ति है। ईश्वर कोई चतुर्भुज रूप में नहीं आएंगे, ईश्वर आएगा सत्य के रूप में। और सत्य क्या है, उसको आत्मसात करना ही सरलता है। कि जब तक हम उसको धारण न करें, मन में उसको बिठा न दें, उस पर चिंतन न करें, तो तब तक सत्य भी हमारा कल्याण नहीं कर सकता। इसलिए सत्य को धारण करना अनिवार्य होगा। ईश्वर तत्व की अगर प्राप्ति करनी है तो सत्य से साक्षात्कार करना होगा, उसका चिंतन करना होगा। हमने कई प्रकार के जीवन में व्रत के, तप के, उपासना की, साधना की, उनमें हमारा कभी एकादशी का व्रत भी होता है, कभी जन्माष्टमी का भी व्रत होता है, कभी शिवरात्रि का व्रत होता है। तो ये व्रत हमें जो है ईश्वर तत्व तक ले जाने में सक्षम है ही नहीं। कब तक? जब तक जो है हम सत्य को धारण नहीं करते हैं। व्रत भी तभी सफलीभूत होगा जब जो है सत्य को धारण करें। इसलिए कह रहे हैं सच्चिदानंद रूपाय, वो तो सत्य स्वरूप में है। उसका स्वरूप क्या है? उस ईश्वर का जो स्वरूप है वो सत्य है, सत्य चित आनंद। इसके लिए हमें अंतर्मुखी होना पड़ेगा, अंदर जाना पड़ेगा, गहराई में जाना पड़ेगा। और जब इस सत्य का पता चल जाए तो उसके बाद जो आनंद आएगा बोले वही उसकी मूर्ति है। जो परमानंद की जो प्राप्ति है, जो सत्य की जो प्राप्ति है, जो उसका चिंतन है, वो उसकी तरफ ले जाता है। तो व्रत तभी सिद्ध होगा, हमारी उपासना तभी सिद्ध हो सकती है जब हम जो है इस सत्य को धारण करेंगे। नहीं तो किसी प्रकार का कोई व्रत हमारे काम आने वाला नहीं है। जीवन में जब तक सत्य का व्रत नहीं लिया तब तक जो है इस रहस्य को समझना बड़ा कठिन है।
बोले ईश्वर जो है कठिन हो गए। ईश्वर कठिन होते ही नहीं, ईश्वर इतने सरल हैं कि आप जहाँ चाहे जैसे चाहे वैसे पकड़ सकते हैं, परंतु सत्य को आत्मसात करना पड़ेगा, सत्य को धारण करना पड़ेगा, उस सत्यचित आनंद स्वरूप को कहीं न कहीं उससे परिचय करना पड़ेगा। जब उससे परिचय हो जाएगा तो निश्चित तौर पर ईश्वर सरल हो जाते हैं, इतने सरल हैं कि जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकते। शास्त्रकार कह रहे हैं, हमारे गरुड़ पुराण में कहा गया है, गरुड़ पुराण कहता है कि सुलभम भगवन नाम जीवा च वसवर्तनि। हमारा जो आजकल पितृ पक्षी चल रहा है तो उसमें पितरों की महिमा कही गई है गरुड़ पुराण में। तो उसी का एक श्लोक है, भगवन नाम च सुलभम जीवाम च वसवर्तनि। किम आश्चर्य, ये क्या आश्चर्य है कि ईश्वर जो है सरल होते हुए कठिन क्यों बन रहे हैं। इसमें विचार, इसमें चिंतन है। ईश्वर सरल है और फिर भी कठिन है, वो कठिन हो कैसे रहे, यही चिंतन है। इस सरलता के साथ कठिनता तो नहीं आ सकती है, वो कठिन हो क्यों रहे, इसमें भी चिंतन होना चाहिए। तो कह रहे हैं भगवान नाम सुलभम, भगवान का नाम तो सरल है। गरुड़ जी जो है कह रहे हैं, प्रश्न कर रहे हैं भगवान नारायण से, और तब कह रहे हैं कि प्रभु मैंने जो भक्ति मार्ग को बहुत ज़्यादा सुना, क्योंकि हमेशा भक्ति करता हूँ नारायण की, तो नारायण के वाहन गरुड़ जी हैं, और गरुड़ जी जब भक्ति करते हैं तो उन्हें भक्ति मार्ग यानी सुख को कई बार देखा है, उनसे परिचय हुआ है, मेरा साक्षात्कार हुआ है, परंतु दुख को कभी देखा ही नहीं। बताओ कितनी बड़ी बात है। एक वो व्यक्ति कह रहा है कि मैंने दुख देखा ही नहीं, और एक हम हैं जिन्होंने सुख देखा ही नहीं। अगर हम सांसारिक जीव हैं और अगर हम काम क्रोध लोभ मद मात्सर्य के वशीभूत हैं तो निश्चित तौर हमने कभी सुख देखा ही नहीं होगा। और निश्चित तौर आज के समय में तो लगता है कि सुख बड़ा कठिन है, नहीं मिल पाता है। भले हम जिसको सुख कहते हैं वो सुख नहीं कहा जा सकता है, परंतु यहाँ जो गरुड़ जी कह रहे हैं कि जो दुख है उसके बारे में बताइए, ये दुख होता कैसे है। इतने अच्छे अच्छे लोग जो हमारे इस धरा पर जो उतरे हैं, और गरुड़ जी प्रश्न ही कर रहे हैं कि वह दुख के बारे में बताए। दुख तो हमने देखा ही नहीं, और हमेशा सुख देखा है और भक्ति मार्ग को देखा है, इसलिए आप जो है हमें वो बताइए कि असल में मनुष्य के पास जो जीवा है वो भगवान नाम के लिए ही तो है, और इतनी सरल है। बोले सबके पास जीव दे रखी है, जीवा यानी शब्दोच्चारण के लिए, और शब्दोच्चारण में अगर जीव का प्रयोग अच्छा नहीं किया गया है तो निश्चित तौर भगवान की प्राप्ति भी होना बड़ा कठिन है। बोला भगवान नाम सुलभम, भगवान का नाम कठिन नहीं, भगवान का नाम तो सरल है, परंतु सिर्फ जीव का प्रयोग करना पड़ेगा, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा सरलता से। जितना समय हम अन्य जगह लगा देते हैं उतने से भी अगर आधा समय भी अगर हम जीवा को अच्छी जगह लगा दें, भगवान नाम में लगा दें, बोल कहना क्या है, नारायण का ही उच्चारण करना है, खाते पीते नहाते सोते, जब भी हम जिस भी क्रिया जिस स्थिति में है उस स्थिति में जब नारायण का आश्रय ले लेते हैं जीव से तो निश्चित तौर पर भगवान सरल हो जाते हैं, भगवान प्रकट हो जाते हैं। और भगवान प्रकट तभी होते हैं जब जीव कहीं न कहीं उसके आश्रित हो जाता है, तो करुणा कर जो है प्रकट होते हैं। ये तो भगवान का आवश्यकता ही क्या है। नहीं आज तक जो है प्रयागेश्वर महादेव यहाँ थी नहीं 2005 से पहले, और उससे पहले जो है लगभग 97-98 से पहले तो ये पूरा बाग ही था, उसमें कट ही रहा था। पर आज भी यहाँ प्रयागेश्वर महादेव मंदिर कितना विशाल मंदिर बना है, इतना सुंदर मंदिर बना है कि जो है हम रोज दर्शन करने भी आते हैं, और इतनी सिद्धियां प्राप्त हो गई है कि निश्चित तौर पर कहने की सबकी मनोकामनाएं भी पूर्ण होती हैं। नहीं इसका उद्देश्य है क्या जरूरत थी प्रयागेश्वर को आने की, पहले नहीं थे तो अब आने की क्या जरूरत है। जरूरत इसलिए हुई क्योंकि यहाँ करुणामयी जो भगत आए हैं, जिन्होंने करुणा से उसका आह्वान किया है, वो जो उस करुणा के वशीभूत होकर प्रयाग से चलकर मोती प्रयाग में पहुंच गए। तो जब हम करुणा प्रकट करते हैं तो तब भगवान भी प्रकट हो जाते हैं। कोई तो करुणा के वशीभूत होने जरूरत नहीं, उन्हें जरूरत सिर्फ क्या है करुणा की। अगर हमारे अंदर करुणा प्रकट हो जाए, परमात्मा के प्रति श्रद्धा और विश्वास जो उत्पन्न हो जाए, तो निश्चित तौर पर प्रयागेश्वर महादेव वही प्रकट हो जाते हैं। बोल प्रयागेश्वर महादेव की। इसलिए जब तक सत्य को धारण नहीं किया तो ये कोई आश्चर्य नहीं कि भगवान बहुत कठिन है, भगवान बहुत सरल है।
बोले आश्चर्य सिर्फ ये है कि आश्चर्य ये है कि हम उसका सरलता से नाम लेना कठिन समझ लेते हैं। और जगह हम परिश्रम कर सकते हैं, परंतु भगवान नाम लेने में, परिश्रम करने में थोड़ा आलस्य आ जाता है, प्रमाद आ जाता है, करुणा समाप्त हो जाती है। इसलिए जब करुणा थोड़ा सी आ जाए और ईश्वर का नाम जीभ पे आ जाए तो बोले भगवान तो सरल और सारे दुखों का नाश करने का, सारे क्लेशों का तापत्रय विनाश आया श्री कृष्णाय वयम नुमा, तीनों तापों का हरण कर लेते हैं भगवान श्री कृष्ण जब हम कहीं न कहीं करुणा को प्रकट करते हैं। वो करुणा के साथ प्रयागेश्वर महादेव आ जाते हैं तो हमारे सारे क्लेश ही समाप्त हो जाते हैं। तभी तो हमारे इस प्रयागेश्वर महादेव मंदिर प्रांगण में नित्य कहीं न कोई उत्सव होता ही रहता है। पिछले दिनों त्रिदिवसीय गणेशोत्सव संपन्न हुआ और पुनः श्राद्ध आते। अब श्राद्ध में तो अधिकतर जगह बड़ी स्थिति बड़ी शांत रहती है, परंतु यहाँ तब भी उत्सव हो रहा है। कितनी बड़ी सुंदर बात है, हम ऐसे पावन पवित्र जगह पे बैठे हुए जहाँ श्राद्ध में भी उत्सव मनाया जा रहा है और अपने पितरों का आह्वान इतने सुंदर ढंग से किया जा रहा है जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। तो ये सुंदर जो करुणा हमारे अंदर आई है तो उन्होंने इस प्रयागेश्वर को प्रकट किया है। तो इसलिए आश्चर्य कोई बड़ी बात नहीं कि भगवान प्रकट हो जाए, तो भगवान प्रकट करने के लिए करुणा होनी चाहिए और करुणा जब उत्पन्न हो जाएगी तो निश्चित भगवान तो सरल है, वो हमें जो है कहीं न कहीं सरल बना देते और सरल सहज जब बन जाते हैं तो निश्चित तौर पर उसका सानिध्य हमें प्राप्त हो जाता, तो सच्चिदानंद स्वरूप के दर्शन हमें निश्चित तौर पर हो जाते हैं। तो इसकी महिमा है, इतनी सरल महिमा है कि इसको जो है ज़्यादा प्रकट करने की आवश्यकता भी नहीं है। सुलभ नाम है भगवान नारायण का और जब इसको ले लेते हैं तो निश्चित तौर पर कहीं न कहीं हमारे तार जो है उस ईश्वर से जुड़ जाते हैं, उस आनंद स्वरूप सत्य स्वरूप से हम जुड़ जाते हैं। फिर तो उससे देह की सार्थकता सिद्ध हो जाती है, यानी जो हमारा शरीर मिला हुआ मानव शरीर, इसकी सार्थकता ही प्रमाणित हो जाती है कि शरीर जो मानव शरीर मिला था और इसी के लिए मिला था और इसलिए मिला था कि क्योंकि जो जन्म हुआ उस मृत्यु को सुंदर करना है उन 5 दिनों में। बीच का जो समय हमारे पास है यही हमारा मूल्यवान समय है, न तो पहले वाला दिन है और लास्ट वाला दिन है, सिर्फ बीच वाले जो 5 दिन हैं उनमें ही हमें जो सरलता से मंगलमय यात्रा का जो है प्रबंध करना है। तो ये इस तरफ जो है संकेत करती है हमारी कथा कि हमें जो है सुंदर रूप से और मांगलिक रूप से जब हम कथा में बैठेंगे तो निश्चित तौर पर 5 दिनों में जीवन जीने का सरल मंत्र हमें मिल जाएगा। उस ईश्वर तत्व को पहचानने का सरल मंत्र हमें जो है मिल जाएगा और हमारे तीनों तापों का नाश हो जाएगा। ताप दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज नहीं काहू व्यापा, यानी हमारे जो तीनों ताप चाहे दैविक हो चाहे दैविक हो, आप देख ही रहे कि दैविक ताप कितना आ रहा है। पिछले दिनों उत्तरकाशी की घटना और कई बार चमोली में थराली और धराली और कई ऐसी घटनाएं हुई। अभी जो है पंजाब की स्थिति आप देख रहे हैं और अन्य जगह जो भी दैविक आपदाएं आ रही हैं, इस सब का कारण है क्या? यही कि सुलभता के साथ सहजता के साथ उस ईश्वर को विस्मरण कर रहे हैं, इतनी सरलता के साथ भगवान का त्याग कर रहे हैं। और तो भगवान को जरूरत तो है नहीं हमसे जुड़ने की। जब हम जुड़ेंगे तो ईश्वर जुड़ेगा, निश्चित तौर पर जुड़ेंगे। कैसे? वो सरलता से। जब हम उस ईश्वर तत्व को धारण करेंगे तो निश्चित तौर पर हम दैविक आपदा से भी मुक्त हो जाएंगे, जो वर्तमान में दिखाई दे रहा है। और आने वाले समय में क्या होगा कुछ पता नहीं। इसी से दूर होने के लिए हम इस कथा में बैठे हुए हैं। इन 5 दिनों में जो भी होगा सब इससे बचने का, दैहिक दैविक भौतिक ताप को दूर करने के लिए जो भी सरल मंत्र होगा उस मंत्र को हम यहाँ पर कहीं न कहीं चिंतन के माध्यम से जो है प्रकट करने का प्रयास करेंगे। परमात्मा इतना सरल है कि निस्वार्थ भाव से प्राकृतिक रूप से हमें जो है सब कुछ देता है, चाहे वो हवा हो, चाहे वो सुंदर सुंदर नदियां हो, नदियों का इतना सुंदर पानी, गंगा यमुना का अमृत, सुंदर से पहाड़ झरने, इसकी सुंदरता अगर से आप देखें तो आप कल्पना नहीं कर सकते कितनी सुंदर कल्पना इस प्रकृति की है। और निस्वार्थ, कोई पैसा नहीं, कुछ पैसा लेता ही नहीं।
सुंदरता के साथ जो प्रकृति हमें प्रदान कर रही है, तो जब हम निष्काम हो जाते हैं, निस्वार्थ हो जाते हैं और ईश्वर को समर्पित हो जाते हैं, तब वो ईश्वर प्रकट होता है। क्योंकि हम ईश्वर को प्रकट करने ही तो यहाँ बैठे हैं। 12 तारीख को ईश्वर प्रकट होंगे, चौथे दिन जो है भगवान श्री कृष्ण प्रकट होंगे, पर तभी प्रकट होंगे जब तक हमने मंथन नहीं किया, क्योंकि मंथन से ही उसका अमृत निकलेगा, है कि नहीं? हो सकता मंथन से पहले जहर भी निकल सकता है, तो जहर को पीने की क्षमता होनी चाहिए। इसलिए हर तरह से हमें तैयार रहना है कि हो सकता बीच में कई कठिनाइयां जीवन में आ जाए, रास्ते में आ जाए, कथा को रोकने वाले भी मिलेंगे, है कि नहीं? घर से जब चल रहे तो हो सकता है कोई माया मोह हमें रोक दे, तो उससे हमें बच के निकलना है। जब मंथन करना है तो मंथन के लिए तैयार रहना पड़ेगा और आना पड़ेगा। हमें भीड़ से मतलब नहीं, हमें कम लोगों से मतलब है। कम लोग अगर से रुचि कर रखते हैं कथा में, जो है कहीं न कहीं उनका जो है मनन चलता है, चिंतन चलता है, तो कम लोग ही पर्याप्त हैं। भीड़ कथा के लिए नहीं होती है, कथा भीड़ के लिए नहीं होती है, कथा तो कुछ लोगों के लिए होती है। और कथा का प्रारंभ भी पता कहाँ होता है? कथा का प्रारंभ होता है नैमिषारण्य में, अरण्य यानी जंगल में, जहाँ कोई आता ही नहीं। तो इसलिए हम भी जंगल में बैठे हैं, मोती प्रयाग में। इतनी सुंदर जो है यहाँ पे प्रकृति ने निस्वार्थ भाव से हमें बेल वृक्ष दिया है, बट का वृक्ष दिया है, पीपल वृक्ष दिया है, यहाँ पे जो चंदन का वृक्ष दिया है, यहाँ पे जो है सीता अशोक का वृक्ष दिया है, और यहाँ पे आंवले का इतना सुंदर आयुर्वेदिक वृक्ष दिया है। मतलब बहुत सारी इतनी सुंदरता बिना निस्वार्थ भाव से वो हमें प्रदान कर रहे हैं, फिर हमें स्वार्थ के लिए क्यों रुकना है? उस ईश्वर तत्व को पहचानने का प्रयास करेंगे, चिंतन करेंगे इन 5 दिनों में। इसलिए हमें जो है निष्कंटक जो है इस कथा में उपस्थित रहना है। जो आनंद परमात्मा हमें सहज रूप से दे रहे हैं, प्राकृतिक रूप से दे रहे हैं, गंगा यमुना जैसी पावन पवित्र नदियों के माध्यम से, अनेक सुंदर वृक्षों के माध्यम से, अनेक सुंदर झरनों के माध्यम से, अनेक सुंदर पहाड़ों के माध्यम से, अनेक सुंदर मैदानों के माध्यम से, कितनी सुंदर रचना भगवान ने हमारे लिए की है। अगर आप चिंतन करें तो निश्चित तौर भगवान का विराट रूप निश्चित तौर कितना सुंदर है, कितना पवित्र है और निस्वार्थ है। किसी प्रकार कोई स्वार्थ ईश्वर का हमसे जुड़ा हुआ नहीं है। इसलिए ऐसे ही निस्वार्थ व्यास की खोज हो रही है, कथा बढ़ रही है व्यास की तरफ। कथा का मूल उद्देश्य कहने का मतलब यही है कि जहां निस्वार्थ प्रकृति हमें प्रदान कर रही है, वहां निस्वार्थ हमें भी कुछ ना कुछ तो प्रकृति के लिए करना पड़ेगा। और यहाँ पे जो है व्यास जी स्वयं व्यास को ढूंढ रहे हैं। जब हमारे कथा का प्रारंभ होता है तो सबसे पहले व्यास को ढूंढा जाता है, उसमें संतोष होना चाहिए। तो यहाँ पे वैदिक ब्राह्मणों का जिक्र किया गया है। और जो वैदिक ब्राह्मण होते हैं उन समस्त जो है संसार के कल्याण की भावना से अनुष्ठान करते हैं, अपने मंत्रों का जो प्रयोग करते हैं और समस्त संसार के कल्याण की भावना से मंत्रों का उच्चारण करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सभी का दुख का निराकरण हो, सारा क्लेश जो जीवन से सभी का निकल जाए, इस संकल्प के साथ वो वैदिक ब्राह्मण जो है यहाँ पर जो है सुबह सुबह, आज आप सुन रहे होंगे इतनी सुंदर जो है मधुर बेला थी कि उस समय वैदिक मंत्रों का जब उच्चारण चल रहा था, लग रहा था कि शायद जो है सारे के सारे 33 कोटि देवी देवता आज मोती प्रयाग में उतर आए हों। इतना सुंदर जो है भावना जो उस समय बन रही थी सुबह की। तो इतना सुंदर जो संतोषी जो ब्राह्मण हमारे हैं, वैदिक जो ब्राह्मण है, और ऐसे ही संतोषी व्यास की भी कल्पना कर रहे हैं, कथा व्यास का, जो निस्वार्थ भाव से हमें 7 दिन तक कथा का श्रवण करवा सके। क्योंकि व्यासपीठ पर हर किसी को नहीं बिठा सकते। व्यासपीठ की एक बड़ी बड़ी महिमा होती है। ये ऐसी पीठ नहीं कि साधारण से फूल और पत्तों से सजा दिया तो ये जो है व्यासपीठ बन गई, नहीं। इसमें शुचिता का भी ध्यान रखना पड़ेगा, पवित्रता का, स्वच्छता का, तन और मन और धन का स्वच्छता, पवित्रता होनी चाहिए। और व्यासपीठ को बनाने के लिए आंतरिक जो शुद्धि, मानसिक शुद्धि का भी निश्चित तौर पर प्रयोग
होना चाहिए। जब तक हम इस व्यासपीठ के प्रति श्रद्धावान नहीं है तब तक ये कथा भी हमें फलदायी नहीं होगी, ये हमें फल दे ही नहीं सकती है। क्योंकि किसी चीज के प्रति जब तक श्रद्धा नहीं, जब तक रुचि नहीं, जब तक उसके प्रति विश्वास नहीं, तब तक वो हमें जो है फल दे ही नहीं सकता है। इसलिए फल को प्राप्त करने के लिए व्यासपीठ पे श्रद्धा स्थापित करनी पड़ेगी, विश्वास स्थापना करनी पड़ेगी। तो इसलिए श्रद्धा और विश्वास के साथ जब हम उपस्थित रहेंगे कथा में तो निश्चित कथा का सार निकलेगा, कथा का मक्खन निकलेगा और कथा से घी भी बनेगा। और उसमें आत्मचिंतन करेंगे तो निश्चित तौर पर उस मंगलमय की कामना निश्चित तौर पर पूर्ण होगी। तो व्यास जी की ढूंढ चल रही है निस्वार्थ भाव से। हमारे यहाँ बड़े विधि विधान से व्यास ही ढूंढे जाते हैं। तो चिंतन करते हैं कि सात्विक प्रकृति के ब्राह्मण व्यास कहाँ मिलेंगे। आपको एक और चीज़ बता दूं कि हमारे जितने अष्टादश पुराण हैं जो व्यास जी द्वारा रचित हैं, उनको सिर्फ कथा कहने का अधिकार सिर्फ ब्राह्मण व्यास को ही है। किसी संत को भी कथा कहने का अधिकार नहीं है, ये शास्त्र कहता है। शास्त्र के प्रथम में ही लिखा गया है कि सिर्फ ब्राह्मण व्यास जो सात्विक वैदिक और निष्काम निष्णात कर्मकांडी हो, निष्णात वैदिक ब्राह्मण जो गायत्री का उपासक हो, पर ऐसा ही ब्राह्मण जो है उस व्यासपीठ पर बैठने का अधिकारी है। व्यास जी ने पहले निश्चित कर दिया, जब इस ग्रंथों का रचना हो रही थी तो गणेश जी लिख रहे थे, उसी समय पहले निश्चित हो गया बोले इसको कौन गाएगा, इसको गाने वाला कौन होगा। बोले उसके लिए जो है निष्णात कर्मकांडी जो अपने कर्म कांड में प्रवीण हो, जो वैदिक परंपरा का ब्राह्मण हो, जो गायत्री का उपासक हो। बोला ऐसा ब्राह्मण जो है इस कथा को गाने के लिए उपयुक्त माना जाएगा और वही जो है इस गद्दी पर बैठने का अधिकारी माना जाएगा। ये व्यास जी ने जो है पहले निश्चित कर दिया। तो ऐसे जो गायत्री उपासक जो ब्राह्मण है उसको ढूंढा जा रहा है, किसके लिए, कथा सुनाने के लिए। क्योंकि जो है यहाँ पर क्या हो रहा है, श्रीमद् भागवत की 18,000 श्लोक की भागवत का गान किया जा रहा है। तो भगवान वेद व्यास जी ने जब पुराण लिखा तो बड़े ही सात्विक भाव से लिखा। उनकी जो भावना थी बड़ी सात्विक, वयम श्री कृष्णाय वयम नमः, यानी सबका कल्याण हो, इस भावना के साथ उन्होंने पुराण का जो है लेखन मतलब रचना की। और उस भाव के साथ उन्होंने क्या किया कि उन्होंने उस समय अल्पाहार लिया। और अल्पाहार में क्या था, मात्र एक बेर खाकर जिसने 18,000 श्लोक लिख लिए हो, फिर इसको गाने वाले को ऐसे तो नहीं सौंपेगा। अपनी संपत्ति को जो मेहनत से कमाता है वो ऐसे नहीं सौंप देता है कि जाओ उठाओ कोई भी इसका दुरुपयोग कर दो। और ऐसा जो है कोई अपनी संपत्ति को नहीं दे सकता है। तो व्यास जी ने भी वही किया। बोले एक बेर खाकर मैंने जो है बद्रीनाथ धाम में बैठकर जो है उस ठंड में कल्पना करी, वहाँ कितनी ठंड होगी। आज बद्री विशाल में जून में इतनी ठंड होती है जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। तो वहां पर जो 18,000 श्लोक लिखने वाले जो वेद व्यास जी महाराज हैं, बोलो उन्होंने कितनी तपस्या के साथ, कितने तप के साथ, कितनी मेहनत के साथ जो है कथा को रचा, इस ग्रंथ को रचना की, और सिर्फ एक बेर खाकर। तो वो व्यक्ति जो है ऐसे ही अपने ग्रंथ को किसी को भी नहीं दे सकता है। तो उन्होंने कहा वेद व्यास जी ने कि मैंने जब जो एक बेर खाकर जो है 18,000 श्लोक की रचना की, तो निश्चित तौर इस पोथी को पढ़ने वाला, इस पोथी को बांचने वाला, इसकी गान करने वाला सिर्फ एक सात्विक गायत्री उपासक ब्राह्मण ही हो सकता है। इसलिए मैं सिर्फ सात्विक वैदिक ब्राह्मण को, यानी गायत्री उपासक ब्राह्मण को इस अधिकार को समर्पित करता हूँ। अब उन्हें चिंता हुई कि 18,000 श्लोक तो लिख गए, परंतु इन श्लोकों को गाने वाला भी कोई इस तरह का होना चाहिए जिसके अंदर कोई काम भाव ना हो, निष्काम हो, निष्णात भी हो, निष्णात प्रवीण, कुशल हो, कथा को समझाने में भी कुशलता होनी चाहिए। तो कथा कैसे समझे उसके लिए भी निष्णात होना चाहिए। ऐसे उन्होंने कल्पना की, नजर दौड़ाई, कुछ दिखा नहीं। मेहनत जो करता है उसके बाद अपनी मेहनत को सौंपने के लिए बड़ा परीक्षण करता है, उसके बाद अपनी संपत्ति को देता है, चाहे उसका बेटा ही क्यों ना हो।
ऐसा नहीं कि अपनी मेहनत की कमाई को ऐसे सौंप दे, ऐसा कोई भी नहीं करता है। संसार में हम अपनी सांसारिक संपत्ति को नहीं देते, तो आध्यात्मिक संपत्ति है, इसको कैसे किसी को दे दी जाए और इतनी मेहनत के बाद। तो व्यास जी ने सोचा कि इसमें परीक्षण किया जाए। बोले हमें ऐसा जो व्यास चाहिए, ऐसा व्यास पुत्र चाहिए जो इस कथा को सरलता से और जन जन तक पहुंचाने का काम करे। बोले ऐसे ही व्यास पुत्र की मैं कामना करता हूँ। सोचा कि समय जो है अगर त्रिलोकी में देखा जाए तो सिर्फ एक ही ऐसा है जो सारे तत्वों में विराजमान है, जो संपूर्ण चराचर जगत में विद्यमान है, वो सिर्फ एक ही व्यक्ति है और वो है भगवान शिव। और शिव ही हो सकता है जो इस कथा का वाचन कर सकता है, क्योंकि न उसके अंदर किसी प्रकार का गुण है, वो तो निर्गुण है, और कभी कभी सगुण भी हो जाते हैं। निर्गुण और सगुण ये दोनों उसकी उपाधि सहज समाधि है, सरलता की समाधि, जल्दी प्रकट हो जाते हैं और जल्दी प्रश्न भी हो जाते हैं। बोले ऐसा और क्या हो सकता है, और इससे बढ़िया क्या हो सकता है कि हम शिव की उपासना करें। व्यास जी के मन में आया कि इस कथा को गाने वाला सिर्फ एक ही व्यक्ति हो सकता है, वो सिर्फ भगवान महादेव हो सकते हैं। और महादेव अगर से आकर जो है इस कथा का गान करें तो निश्चित तौर पर मेरा भी परमार्थ सिद्ध हो जाएगा, क्योंकि मैंने परमार्थ के लिए इस ग्रंथ का निर्माण किया है। और भगवान जी आएंगे तो निश्चित उस सार का जो है वो तो कण कण तक पहुंचने में जो सरलता रहेगी, सहजता रहेगी। इसलिए जो है उपासना करते हैं भगवान शिव की। कौन? व्यास जी महाराज बैठ जाते हैं भगवान नारायण के धाम बद्री विशाल में ही शिव समाधि में बैठ जाते हैं भगवान व्यास जी, और लगाते हैं अपनी समाधि और उपासना में लीन होकर जो है शिव का ध्यान करते हैं। ध्याये नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलांगं प्रसमिर्गवरं भीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तास्तुतममरगणे व्याघ्रकृतिं वसानं विश्वाद्यं विश्ववन्ध्यं निखिलभवभयहरं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रम्। ऐसे जो त्रिनेत्रधारी भगवान शिव हैं, उनकी उपासना में लीन होते हैं, भगवान प्रकट होते हैं। मैंने कहा जहाँ करुणा होगी वहाँ ईश्वर प्रकट होगा। व्यास जी के मन में करुणा आई, आंखों से आंसू छलक पड़े कि भगवान इतनी मेहनत जो परिश्रम मैंने किया है, उन परिश्रम को कैसे जन जन तक, जन जन का कल्याण कैसे करवाऊं, इसके लिए सिर्फ मुझे आप ही दिखते हैं और आप ही इसका सरल रास्ता भी बता सकते हैं। और ये कथा का वाचन करने वाला सक्षम है तो शिव ही हो सकता है, क्योंकि शिव का शाब्दिक अर्थ ही कल्याण होता है और कथा का अर्थ ही कल्याण है। भगवान का जो भागवत का जो मूल उद्देश्य ही जन जन का कल्याण है, प्रत्येक जीव का कल्याण हो जाए, प्रत्येक जीव को जो है कहीं न कहीं उसका मंगलमय जीवन हो जाए, इसके लिए कथा का मूल उद्देश्य है। तो उन्होंने कहा जो स्वयं ही कल्याण है, और अगर कथा का गान कर ले तो निश्चित कल्याण भी बहुत आगे बढ़ जाएगा, प्रत्येक जन जन का कल्याण हो जाएगा। उपासना की भगवान प्रकट हो गए। तो शंकर भगवान की आज वेद व्यास जी कहे क्या रहे हैं, भगवान को कह रहे हैं कि तुम मेरे पुत्र रूप में प्रकट हो जाओ। किसको कह रहे हैं? शंकर को कह रहे हैं। बताओ, ये करुणा में इतनी शक्ति है, इस सनातन धर्म की इतनी पवित्रता है कि एक जो है उपासक जो है उपासना करने वाला उस ब्रह्म तत्व को कह रहा है कि आप मेरे पुत्र रूप में प्रकट हो जाओ। कितनी सुंदर था। और पुत्र रूप में कहाँ जो ईश्वर तत्व प्रकट हो सकता है, उसको आप भली भांति जानते हैं कि जब तक, मैंने कहा कि जब तक सत्य को धारण नहीं किया तब तक जो है शिव प्रकट हो ही नहीं सकते, हमारा कल्याण नहीं हो सकता है ना। शिव तो कल्याण है, और कल्याण को प्रकट करने के लिए जो है कहीं न कहीं सत्य को धारण करना पड़ेगा। और जब सत्य धारण होगा तो निश्चित तौर पर शिव भी प्रकट होगा। तो भगवान वेद व्यास जी ने जो है शिव जी से कहा कि आप मेरे पुत्र रूप में जो है प्रकट हो जाइए, और संसार में जो सुलभता से जो है ये मेरी जो कथा है, ये जो मेरा जो श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना है, ये रचना जन जन तक पहुँचेगी।
और शिव को बुलाने का तात्पर्य भी क्या था? देखो सुंदर भावना। उन्होंने सोचा कि अगर संसार के किसी जीव को बुलाऊं तो वो कहीं ना कहीं स्वार्थी भी होगा, या किसी अन्य व्यक्ति को बुलाऊं बोले उसके पास कुछ ना कुछ संपत्ति है। और सिर्फ शिव ही एक ऐसे हैं जिसके पास संपत्ति नहीं है, और जिसके पास संपत्ति नहीं उसे उसका कोई रहस्य भी पता नहीं होता है कि संपत्ति का करना क्या है। जिसके पास माया जिसको छू नहीं सकती है, ऐसे व्यक्ति को हम बुलाएंगे तो माया के प्रति आकर्षित होगा ही नहीं, और जब होगा नहीं तो कथा सरलता से 7 दिन तक निरंतर बहती रहेगी और जन जन का कल्याण होता रहेगा। अगर किसी संपत्तिवान को बुलाएंगे तो कहीं ना कहीं संपत्ति के प्रति उसका आकर्षण होगा, स्वार्थ बुद्धि उसकी होगी, और जब स्वार्थ बुद्धि होगी तो निश्चित तौर पर वो जो है कल्याण में कथा का आयोजन नहीं कर सकता है। इसलिए उन्होंने शिव का स्मरण किया। और शिव क्या है? शिव के पास न मकान न दुकान है, और सिर्फ तो सिर्फ है मुस्कान है, वो शिव है। जिसके पास न कोई दुकान है न मकान है और सिर्फ मुस्कान है, वही जो है वेद व्यास पीठ पर बैठ सकता है, इस कथा का गायन कर सकता है। इसलिए उन्होंने आह्वान किया उस मुस्कान का, उस शिव का, उस कल्याण का आह्वान किया कि आप आइए पुत्र रूप में, और पुत्र रूप में आकर जो है आप जो है इस कथा का गान करिए। सहजता से भगवान के अंदर संतोष है। मेरी पोथी को पढ़ने वाला शिव ही हो सकता है। उपासना के द्वारा शिव की उपासना की। वहाँ शंकर जी ने जो है अपना वरद हस्त उनके सर पे रखा कि जो करुणा जहाँ प्रकट हो गई तो वहाँ तो शिव को कल्याण को प्रकट तो होना ही पड़ेगा। यहाँ जो है वरद हस्त रखा कि निश्चित तौर पर इस कल्याणमयी कथा के लिए मुझे कहीं न कहीं व्यास पुत्र के रूप में प्रकट होना पड़ेगा। विवश हो गए भगवान शिव, और उन्होंने जो है आशीर्वाद प्रदान कर दिया कि निश्चित तौर पर मैं इस कथा को गाने के लिए, इस पोथी को, इस ग्रंथ को पढ़ने के लिए निश्चित तौर पर मैं आपके पुत्र रूप में अवतरित होऊंगा। बोल व्यास जी महाराज की जय। इतनी बड़ी शक्ति है भगवान इन भक्तों के अंदर कि ये जो है भगवान को प्रकट कर लेते हैं, भगवान को पुत्र भी बना देते हैं। इतनी बड़ी शक्ति है। तो यहाँ जब उन्होंने कामना की कि पुत्र रूप में जो है वो हमारे यहाँ प्रकट हो, इस कथा का जो है गायन करें। यम प्रवचन्तमनुपेत मपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरणोभिनेदुस् तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। ये उपासना की शक्ति है जिसके माध्यम से व्यास ने शिव को ही पुत्र रूप में प्रकट कर दिया। उपासना जब होती है तब शिव प्रकट होते हैं, और जब वासना होती है तब संसार प्रकट होता है। देखो कल्याण में और वासना में, उपासना और वासना में कितना अंतर है। नाम तो मिलता जुलता है, नाम में बड़ी शक्ति होती है। जहाँ उपासना है वहाँ कल्याण है, और जहाँ वासना है वहाँ संसार है, यानी पतन है। अगर हम वासना में हैं तो निश्चित और पतन की तरफ बढ़ते रहे, क्योंकि कथा का